अस्सलाम वालेकुम। आपको आज इस्लामाबाद टुनाइट के इस खुसूसी शो में खुशामदीद कहते हैं। डॉन लीक्स का मामला और ये रिपोर्ट जिसका सबको इंतजार था और सबको तवक्को थी कि ये रिपोर्ट आने के बाद पानामा केस के बाद जब ये रिपोर्ट आएगी तो मियां साहब का एक और मसला हल हो जाएगा, मगर ये रिपोर्ट आई उसके बाद आज जो हंगामा खेज दिन गुजरा, लगता है कि मामला सुलझने की बजाय मजीद उलझ गया है। आज जो डेवलपमेंट्स हुई, सबसे पहले तो वजीर आजम हाउस की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इस कमेटी की जो सिफारिशात थी उन पर अमल दरामद का ऐलान किया गया और फिर यह भी कहा गया कि इक़दाम उठाए जाएंगे। मगर इसके चंद ही घंटों के अंदर अंदर हमने देखा कि अस्करी इदारे का जो तर्जुमान है ISPR, उनके DG की तरफ से ट्वीट सामने आया जिसमें इन इक़दामात को रद्द कर दिया गया। बड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की, रिजेक्टेड का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया गया। और ये जो रद्दमल था ये कोई एक डेढ़ दिन के वक्फे से नहीं आया, चंद घंटों के अंदर हमने देखा कि ये रद्दमल आया है। और फिर उसके बाद एक और रद्दमल हमने देखा जो चौधरी निसार का था। उन्होंने आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन जो है वो तो वजारत दाखिला ने करना है। और ये इस तरह की जो ट्वीट्स हैं ये ज़हर कातिल साबित होती हैं, इदारों के दरमियान बदएतमादी पैदा करती हैं। मुझे बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि राव तहसीन को जो है वो हटाया जा चुका है। बहरहाल सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के लिए आज बड़ा ही हंगामा खेज दिन था और इस पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। राना अतर साहब दिफाई तज्जियाकार है, मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शौकत बसरा साहब रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। बसरा साहब थैंक यू सो मच। और शौकत यूसुफजई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। शौकत यूसुफजई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं जो है वो आगाज करूंगा राना था साहब आपसे। ये आज जो कुछ हुआ, ये सारी जो सूरत हाल है, क्या लगता है ये सूरत हाल क्यों बनी है? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट देखें ना, ये बात शुरू हुई थी डॉन लीग के उस कंटेंट से जो कि उससे पहले एक डिबेट हो रही थी पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में भी, कि जो भी पाकिस्तान की फौज की या अदारों की किरदार कुशी हो रही थी। उस ज़मन में जब ये लीक हुई है, यानी कि जो इंटरनल मीटिंग जैसे कि रेगुलर होती है, तो उसके बाद उस खबर का छपना और जो रिपोर्टर थे उन्होंने इसको बाकायदा स्टैंड किया, डॉन ने स्टैंड किया और उन्होंने कहा कि ये हमारे जो सोर्सेज हैं या रिसोर्सेज जिन्होंने हमें ये खबर दी है वो बिल्कुल सही हैं। कौमी सलामती के मसले पे आप पूरी दुनिया में देख लीजिएगा, अगर न्यूयॉर्क टाइम या कोई और अखबार भी कोई इंटरनल मीटिंग की रेवलेशन करे और वो अमाउंट हो कि जो बात पहले से एक नैरेटिव हो रहा था और वो उसको कॉम्प्लीमेंट करे, तो ये इसलिए उसको ज़हर कातिल आप कह लें। अच्छा। कि वो हुकूमत के लिए भी हो सकता है, क्योंकि आखिरकार तमाम अदारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही आते हैं ना। तो अगर हुकूमत के एक अंदर मीटिंग के अंदर जो बातें हो रही हैं कौमी सलामती के मुतालिक, इंडिया के मुतालिक, किसी और चीज़ के मुतालिक, उसमें DGISI हैं, बाकी लोग मौजूद हैं, उसकी सेंसिटिविटी को अगर आप इसको लीक करते हैं या लीक कोई भी किसी ने की है। अच्छा। दूसरी बात आप ध्यान में रखें कि जब कोर कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें खास तौर पर जिक्र किया गया था इसका कि इसके ऊपर इसका हम इसको देख के ध्यान से करें। इसका मतलब ये नहीं कि कोई डिक्टेशन थी, इसका मतलब ये है कि जब फौज के लोग भी बैठे हैं तो वो भी स्टेक होल्डर उनके कंसर्न से। अच्छा, आमिर अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर सहाफी हैं, आज टीवी से वाबस्ता है। मैं पहले वेरी क्विकली बिफोर आई गो टू हमारे जो पॉलिटिकल लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मैं बात करूं। आमिर अहमद खान साहब, अब आज हमने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखा पाक फौज की तरफ से। फौज को इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने की जो है वो जरूरत क्यों पेश आई? रहमान, मेरे ख्याल में इससे कहीं बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है वो तरीका अपनाने की उनको क्यों ज़रूरत पेश आई। ये एन मुमकिन है और ये पहले बड़ी वाज़ेह बात थी। फौज और हुकूमत में डॉन की उस रिपोर्ट के बारे में इख्तलाफात थे, दोनों की राय उसके ऊपर मुख्तलिफ थी। हुकूमती हलकों का कहना था कि उससे नेशनल सिक्योरिटी को कोई जद नहीं आई, जबकि फ़ौज जो है वो बड़ी इसके ऊपर हमें एडमेंट नज़र आई है कि नहीं, ये डेफिनेटली नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ थी। तो ये इख्तलाफात का तो सबको पता था, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद वो सूरत हाल उस रिपोर्ट की फाइंडिंग से या जो नोटिफिकेशन आई है वज़ीर आज़म की जानिब से,
उससे ये सूरत हाल पैदा नहीं हुई। जो सारी शाम से आज बहस छिड़ी हुई है, वो बहस उस नोटिफिकेशन से नहीं छिड़ी। आप ये कह रहे हैं वो रद्द-ए-अमल के बाद वो बहस शुरू हुई है? जी, जिस तरीके से रहमान नजर वो रद्द अमल दिया गया है, बहस उससे और ज्यादा चढ़ी है, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा भी था और उसके अंदर ये बड़ी वजाहत, मतलब एक बड़ी चीज साफ नजर आ रही थी कि फौज जो है वो बराह रास्त हुकूमत से बात करने की बजाय एक पब्लिक फोरम के जरिए कोई ऐसा लॉ नहीं है कि DGISPR एक हुकूमती नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दे, उसके लिए रिजेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल करे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये रास्ता चुना, तो उस वजह से ये सारी बहस जो है वो इतनी उसने जोर पकड़ा है। अच्छा, मैं रमेश कुमार साहब, ये आपको क्या लगता है इस सारे मामले में हुकूमत का जो रिएक्शन है, हुकूमत के लिए कहा जा रहा है मिस हैंडल किया जब पहले से मामला शुरू हुआ था, और आज फिर हमने देखा ये मामला बजाय सुलझने के और ज्यादा बिगड़ गया है? रमन, अगर मैं हिस्ट्री में जाऊंगा कि डॉन लीक्स क्या था क्या, तो फिर लंबी बात हो जाएगी। मैं सिंपल में सबके सामने है। मैं सिंपल में ये बात करूंगा कि जो डॉन लीक्स हकीकत में तो वो खबर वहां पे थी नहीं, वो एक प्लांटेड स्टोरी थी जो अखबार में लगी। अब यहाँ पे जो कमीशन को जो एक दिया गया पूरा दायरा इख्तियार कि वो देखे कि कैसे ये किसने लगवाई और कौन इसमें इन्वॉल्व थे, उस हवाले से जो कमीशन ने इत्फाक राय से जो हमने कहा कि जिसके अंदर ISI-MI भी इन्वॉल्व थी कि इसकी एक रिपोर्ट आए। अब रिपोर्ट के मुताबिक आज जो फवाद ने जो लेटर प्राइम मिनिस्टर की परमिशन से उसके डायरेक्शन के ऊपर जो इशू किया है, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि एक 18 नंबर पेरा पे जो उसके जो डायरेक्शन थे जो प्राइम मिनिस्टर को करने थे वो हम कर रहे हैं, और आगे जो एक्शन है वो कंसर्न मिनिस्ट्रीज जो है वो करेंगी। तो इसका मतलब ये कि अब जो DGISPR की तरफ से जो फौरन रिएक्शन जो आया वो इस वजह से आया कि मीडिया के ऊपर जो चीजें आई, वो मीडिया के ऊपर चीजें आई, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी ये चीजें बड़ा हसास मामला था। रमेश कुमार साहब, क्या फौज को पहले एतमाद में नहीं लिया जा सकता था कि हम ये नोटिफिकेशन निकालने लगे, ये इक़दाम उठाने लगे हैं? पहली चीज तो ये कि फौज बिल्कुल इसके अंदर पार्ट है और इस चीज को सीरियस स्टेक होल्डर है फौज। हाँ, बिल्कुल इसके अंदर स्टेक होल्डर है, वहाँ पे बिल्कुल उसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। और वहाँ पे इस तरीके से जो है, अगर वहाँ से रिपोर्ट अभी पब्लिक हुई नहीं है, इंटीरियर डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लेना है, वो अभी तक हुआ नहीं है। अभी तो प्राइमरीली प्राइम मिनिस्टर हाउस ने जो काम करना था, क्योंकि जो लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस से रिलेटेड थे, इस वजह से उन्होंने कहा कि ये हम फौरन उसको जो है वो हटाते हैं और आइंदा एक्शन जो है वो करेगा। तो अभी तो पब्लिकली होगा, चौधरी निसार कल आएगा, वो इसके ऊपर पब्लिक भी करेगा, इसके ऊपर मगर सर रिपोर्ट के पब्लिक होने से पहले लड़ाई जो है वो पब्लिक हो गई है। लड़ाई जो नहीं होनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि जब इतना अरसा, ये मेरे ख्याल में आज 6 महीने इस इशू को हो गए हैं, 6 महीना जो इस इशू को सीरियस तो सिविलियन गवर्नमेंट में भी लिया है, अस्करी क़यादत ने भी लिया है। यही तो ना, फिर इतने हसास मामले को इस तरह से इतना कैजुअली क्यों हैंडल किया? अच्छा, 1 मिनट अभी दीजिएगा। शौकत बसवा साहब, पीपल्स पार्टी ने ये रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी है, आप लोगों ने क्यों रिजेक्ट कर दी है रिपोर्ट? ये रहमान भाई, मियां नवाज शरीफ और इनका टोला पाकिस्तान की नेशनल इंटेग्रिटी के लिए सीरियस थ्रेट बन चुका है, और पनामा शरीफ और इनके लोगों ने हमारे कौमी इदारों को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आप हद देखिए, अभी मैं रमेश कुमार को सुन रहा था थोड़ी देर पहले, इसहाक डार भी एक्सप्लेनेशन देने के लिए आ गए। यार ये बनाना रिपब्लिक है, ये हमारी फौज इस वक्त ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म में मसरूफ है, रद्दुल फिसाद कर रही है, हमारा मुल्क को दहशत गर्दी का सीरियस थ्रेट है। आप अपनी पाकिस्तान फौज को एक वही गुल्लू भट्ट पुलिस बनाना चाहते हैं, आप इनको अपना जाती इदारा बनाना चाहते हैं। कमाल हो गई यार, यानी कि ये पूरा पाकिस्तान इस वक्त सरापा एहतजाज है कि हमारी सुनिए रमेश, प्लीज रमेश मुझे बात कर लेने दें। रहमान, यकीन मानिएगा आज जो कुछ हुआ है, कम से कम एक पाकिस्तान जो एक एटमी मुल्क है, हमारी वो फौज जो दुनिया की मानी हुई फौज है, जिसका कमांडर आज जनरल राहील शरीफ को ये एजाज हासिल है कि पूरी अफवाज, दुनिया की अफवाज को लीड कर रहा है, उसकी फौज को बदनाम करने की ये घटिया तरीन कोशिश है और ये सोची समझी साजिश है। मुझे बताइए, चौधरी निसार ने क्या कहा था आज से 1 हफ्ता पहले? उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं कि कमीशन की रिपोर्ट मुतफिका हो जाए। भाई, आपने कमीशन इसलिए बनाया था कि हकायक कौम के सामने लेकर आने थे। अच्छा, अगर परवेज रशीद उस वक्त गुनाहगार नहीं था तो उसको हटाने की जरूरत क्या थी? मैं रहमान अगर एक बात बताऊं, ये सारा कुछ किया धरा मियां नवाज शरीफ, मरियम बीबी और परवेज रशीद और इनके टोले का है।
ये बहुत अरसे से मामला चल रहे थे और आज जिस अंदाज में फौज को रिएक्ट करना पड़ा, कम से कम मेरे लिए तो इतना हैरान कौन है कि वो इदारा वो फौज जो पाकिस्तान की एक मानी हुई फौज है यार, आप हमारी जिसने कल दुश्मन से जंग लड़नी है, हमें तो आप हमारी फौज जो है वो कुर्बानियां दे रही है, आप जिंदाल से मुलाकातें कर रहे हैं, आप मूजी से इमदाद मांग रहे हैं। इस पे जरा शौकत साहब, इस पे जरा बाद में आते हैं, मगर शौकत यूसुफ जई साहब वेरी क्विकली आप अपना रिस्पांस दे दीजिए कि आप भी वाकई मियां साहब को जिम्मेदार, सारी की सारी जिम्मेदारी इस मामले की मियां साहब पर ही डालेंगे? देखिए, बदकिस्मती है कि हुकूमत के पास कोई सुलझू बंदा है ही नहीं, तो छोटा सा इशू भी आ जाए ना तो बड़ा हो जाता है इनसे और फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाते हैं। गांधी से लेकर अभी तक जो भी इशू आप गिनवाएं, इनकी सलाहियत ही नहीं है कि ये इशूज को हल कर सकें। और ये जो इशू है ना, देखिए ये तो इन्होंने अगर देखिए एक इदारा इन्होंने नचोड़ा, उसको खत्म किया, ये एक इदारा रह गया फौज का जो ये किसी तरीके से इसको बदनाम करके इसको भी तबाह करने के चक्कर में है। लेकिन ये इदारा तबाह नहीं हो सकता, इसके बड़े स्ट्रांग वो है और पूरी कौम उनके पक्ष पे खड़ी है। तो मेरे ख्याल से अब तो देखिए कौम ने भी फैसला करना है और सारे सबने मिल के फैसला करना है कि ये एक खातून जो है हमारी बहन है जो भी है, लेकिन क्या वो बच्ची जो है प्राइम मिनिस्टर के जवाब वो देगी कि कोई भी इशू आए वो ट्वीट कर लेती है फौरन। ये जो सजन से मुलाकात हुई तो ये देखिए ना, एक प्राइम मिनिस्टर है, उसका अपना स्टेटअप है, उसके प्रेस सेक्रेटरी होंगे। देखिए मगर उनका नाम लेना मेरे पास शौकत यूसुफ साहब अभी मतलब एज ऑफ नाउ मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं मरीम नवाज का ताल्लुक जो है वो डॉन लीक्स वाले मामले से जोड़ूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए रहमान अगर प्राइम मिनिस्टर की जगह वो जवाब दे रही है, हाँ, तो फिर तो खुदा ही हाफिज है ना, इस मुल्क का इदारे क्या बने, क्या करेंगे? अच्छा ठीक है। मैं आमिर अहमद खान साहब वेरी क्विकली, ये आप क्योंकि सर जर्नलिस्ट हैं, इस तरह के मामलात पर आपकी नजर है, ये जो पहले दो नुकात हैं जो डॉन अखबार के खिलाफ एक्शन के हवाले से कहा गया है, क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है? ये एपीएनएस को जो कहा गया है डॉन के हवाले से एक्शन लेने के लिए, उस पे जो फैसला होना है वो तो रहमान एपीएनएस करेगा, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसी कोई चीज़ नहीं है उस रिपोर्ट के अंदर जो डॉन के अंदर शाया हुई है जिसमें एपीएनएस जैसा इदारा जो है वो बाकायदा कोई एक्शन ले सके डॉन के खिलाफ, उसके एडिटर के खिलाफ या उस रिपोर्टर के खिलाफ। लेकिन ये बात मुझे जो वाहिद इस सारे मामले के अंदर थोड़ी सी इत्मीनान बख्श लगी है वो ये है कि बराह रास्त एक अखबार के खिलाफ इस रिपोर्ट की रोशनी में कोई एक्शन हुकूमत की जानिब से या किसी और इदारे की जानिब से नहीं लिया गया, और वो एक सहाफ़ती इदारे की, एक नुमाइंदा इदारे के ही हवाले किया गया है। हालांकि मैं नहीं समझता कि उसके नतीजे में कोई डेफिनेट एक्शन लिया जा सके। अच्छा राना अदर साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक्चुअली बड़ी गैर मतवाज़न बात है कि ये तमाम इशू में बड़ा क्लियरली जो टेक्स्ट है उसकी और जो उसके कॉन्टेक्चुअल जो हैं सारे कंटेंट्स कंप्लीटली इंडिकेट करते हैं कि वो तमाम जो कौमी सलामती के अदारे थे उनके ऊपर वो एलिगेशन कंस्ट्रक्ट किए गए जो इंटरनेशनल नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे थे और उसकी टाइमिंग भी थी। अब ये कहना कि उसके अंदर बिल्कुल कुछ नहीं था, ये बड़ी एक किस्म की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी में भी आता है कि जर्नलिस्ट का ये अखबार का ये प्रोगेटिव नहीं है या उनका इस्तेकाक नहीं है। ठीक है, आप एक्सप्रेस करें, आप रिपोर्ट छापें, लेकिन कम अज़ कम आप उसको पहले कोरेबोरेट करें या वेरीफाई करें। अब ये कह रहे थे रमेश साहब कि वो न्यूज़ ही प्लांटेड थी, तो अगर न्यूज़ ही प्लांटेड थी तो परवेज़ रशीद साहब को भी हटाया गया, कमीशन भी बनाया गया, अब नोटिफिकेशन भी हुआ, तो इट मीन न्यूज़ प्लांटेड नहीं थी, न्यूज़ थी, लीक की गई थी। अच्छा नहीं, मतलब इसमें तो बाकायदा तरदीद आई थी, दोनों तरफ से तरदीद आई थी, अस्करी इदारे की तरफ से भी मुझे याद है तरदीद आई थी कि ऐसी कोई बात हुई नहीं, और यही बात जो है वो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से भी की गई। आप ये देखिए, नोटिस में ये नहीं हटाया, एक मिनट, अगर ये बात अगर ये कहते हैं कि दोनों तरफ से, ये तो दोनों ने रद्दमल दिया था अपना, दोनों ने, ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं थी हुई, तो फिर ये जो फैब्रिकेटेड स्टोरी, अगर ये फैब्रिकेटेड थी तो ये किसने फैब्रिकेट करवाई? ठीक है, मैं जरा इस पे मुझे ब्रेक साहब ने जो बात की कि बजाने की बात आप करते हैं, हम नहीं करते हैं, और ऐसी मैं बसरा साहब से पूछता हूं, मगर आपने भी ये जवाब देना कि क्योंकि ये कहा जा रहा है तारिक फातमी और राहत तहसीन को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, ये जो तासुर है इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। डॉन लीक्स का मामला सुलझने की बजाय बिगड़ क्यों गया, इस पर बात हो रही है। रमेश कुमार साहब, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल, एक स्पेकुलेशन है, तासुर ये है कि तारिक फातमी साहब को और राव तहसीन को आपने कुर्बानी का बकरा बनाया है। इसको आप किस तरह से, क्या वाकई जो वो उनकी कुर्बानी दी गई है? रहमान, पहले भी मैंने आपको कहा कि ये स्टोरी जो है वो हकीकत के ऊपर नहीं थी, ये प्लांटेड एक स्टोरी थी। अब दरअसल मेन तो चीज़ है कि हम सहाफ़त के ऊपर भी इतना ज़्यादा नहीं जा सकते। इवन कमीशन ने भी जिस तरीके से अखबार वालों को आज भी ये मतलब ये तारीफ़ कर रहे हैं कि अखबार का जो मैटर फिर उसको उनके ही इदारे को भेज दिया कि उसके साथ जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं हो, क्योंकि सहाफ़त की आज़ादी के ऊपर हम यकीन रखते हैं। मगर हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी परवेज़ रशीद के हवाले से, तारिक फातमी के हवाले से या राव तहसीन, जब एक कन्फर्मेशन के लिए उनके पास कांटेक्ट किया गया, उनको फ़ोन किया गया और उसके बाद एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, एज ए अपना इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई आपके नोटिस में ये चीज़ आई है, आप उसको रोको। जब उन्होंने नहीं रोका, उस हवाले से उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से तारिक फातमी साहब कहाँ आ गए दरमियान में? अच्छा, तारिक फातमी इस वजह से आ गया कि तारिक फातमी को भी इस चीज़ का पता चला। अब तो ज़्यादा तो मैंने तो पढ़ी नहीं है, मगर इस वक्त तक जो ये पता है कि तारिक फातमी को भी जब इस चीज़ का पता चला तो उसको भी जो है इस चीज़ में आया गया कि भाई तारिक फातमी से भी कंसर्न लिया गया कि आया आप हमें बताएं कि ये चीज़ है या नहीं है। तो उसके भी नोटिस में ये चीज़ आई, तो उसने भी उस चीज़ को लाइट लिया, परवेज रशीद ने भी लाइट लिया, राव तहसीन ने, उस हवाले से उसको एक एक्शन लिया गया। फिर मगर तो हुकूमत को देखें, ये इतनी सारी स्पेकुलेशंस हो रही हैं, तो फिर चाहिए नहीं कि रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर दे? मैं समझता हूँ रिपोर्ट पब्लिक इंटीरियर डिपार्टमेंट का काम है। अच्छा। और आपको पता है कि चौधरी निसार एक कमिटेड बंदा है और उसने बात की है तो वो लाजमी पब्लिक करेगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा। और वो रिपोर्ट बिल्कुल कल आपके पास, आज वो कराची की वजह से रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, मेरे ख्याल में हो सकता है कल कर दे, हो सकता है परसों करे, मगर ये बिल्कुल पब्लिक होगी क्योंकि रिपोर्ट के ऊपर एक्शन शुरू हो गया है। और जो प्राइम मिनिस्टर का जो ये लेटर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी लिखा है, उसने भी लिखा है नीचे वाली पैराग्राफ में कि जो अपनी मिनिस्ट्रीज हैं, जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, वो भी इसके ऊपर एक्शन लेंगी। तो मैं आप कह रहे हैं ये थोड़ा सा प्री मैच्योर भी था, ये जो रद्देमल आया, फिर इसका ये मतलब निकलता है? देखिए, बात यह है कि एक सीरियस कंसर्न है, उस हवाले से अगर उन्होंने भी दिया है, मगर थोड़ा सा जल्दबाजी जरूर है। अच्छा, बस इतना नहीं देना चाहिए था, थोड़ा वेट। जब इतने 6 महीने गुजर गए तो एक दिन और भी गुजर जाते कि ये आ जाती, पब्लिकली हो जाती, तो वो ज्यादा बेहतर होता। अच्छा। और इंटीरियर डिपार्टमेंट और इदारे इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, कम से कम ये तो है ना कि भाई रिपोर्ट जो आई है, वो रिपोर्ट जो है वो सबने मिलके बनाई है, मन आर्मी का स्टेक है उसके। मगर सर एक्शन वो नहीं हुआ ना जो होना चाहिए था, एक्शन वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था, एक्शन भी नहीं हुआ और रिस्पॉन्ड भी ना आए वहां से। मैं वेरी क्विकली, बसर साहब, ये वाकई क्या मामला मियां साहब का है? क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं, मगर रमेश कुमार साहब ने कहा तो आप भी तो ईंट से ईंट बजाने की बातें करते रहते, क्या ये सिर्फ मियां साहब और मिलिट्री का मामला है या फिर ये सिविल मिलिट्री रिलेशंस का मामला है जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है, बाकी पार्टियां भी शामिल है? रहमान, आप इतने सादा नहीं है जितने बन रहे हैं, आपको सारे हकाइक का पता है, माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट एंकर्स में से हैं। और अभी आप कितने मासूम और सादा बनकर जवाब दे रहे थे कि जी हमें तो पता ही नहीं है, वो आ गई। भाई वो कहते हैं ना, मीर भी कितने सादा हैं, जिनके सबब हुए बीमार उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। रहमान, ये एक सोची समझी साजिश किताबें, ये वो मियां साहबान है। अगर आप ख्वाजा आसिफ, सर मैं आपकी बात मान भी लूं, ये साजिश है, एंड गेम क्या है? आप देखिए, साजिश सुनिए, किसी मकसद के लिए की जाती है ना। एक सवाल आप ये तो बड़ा आसान से, अभी शौकत यूसुफ साहब भी कहते हैं साजिश है, और साजिश हो रही किस लिए हो रही है साजिश? सर आपने एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट किया है। इस वक्त मैं ये समझता हूं सिविल मिलिट्री रिलेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं है। आज आपको आईएसपी की ट्वीट से क्या पता चला है? क्या कभी ऐसे हुआ है कि एक रिपोर्ट चली गई? हुआ क्या है भाई? आपने फ्रॉडेंटली टेम्परिंग की है एक कौमी सलामती के मसले पर। चौधरी निसार का आप नाम ले रहे थे, चौधरी निसार तो मेरे ख्याल में आज उसकी हैसियत और हकीकत सारी कौम के सामने आ गई। एंड गेम इसका क्या है? बिल्कुल सही बात है। ये सर बड़ा मसला नून का कि पता नहीं चलता कि वजीर खारजा कौन है। चौधरी निसार हैं, तारिक फातमी साहब हैं, आज इसहाक डार साहब भी अमेरिका में वो भी मुलाकातें कर रहे हैं, वो भी खारजा अमूर पे वो भी बयान दे रहे हैं। पहली चीज है कि कोई भी सीनियर मिनिस्टर किसी इशू के ऊपर बात कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। इनका मसला ये है, चीज क्लियर है कि सरताज अजीज फॉरेन मिनिस्टर। यार एक मिनट यार प्लीज। जी जी बसरा साहब आप कंप्लीट। रहमान साहब ये सही कह रहे हैं। इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मसला ये है
कि कोई हर आदमी अपना काम नहीं कर रहा, दूसरे करने की कोशिश कर रहा है। मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आला की बजाय वो कभी जाके वापडा काम शुरू कर देते हैं। अभी इनका कोई वज़ीर खारजा ही नहीं है, वो दो बूढ़े रखे हुए थे 80 साल के, एक फातमी को एक कुर्बानी का बकरा बना दिया इन्होंने। बात रहमान सिर्फ इतनी है, मियां साहब का एक माइंड सेट है। मियां साहब ने जब से हुकूमत में आया, इनकी कोशिश और ख्वाहिश ये है, अभी जैसे पनामा शरीफ के नाम से मशहूर हुए, आज डॉन लीक्स का मामला आ गया। अगर ये इसी तरह काम रहा तो मैं तो समझता हूं मियां नवाज शरीफ को बादशाहत का ऐलान कर देना चाहिए और कायदे करेंसी नोटों पर कायदे आज़म के बजाय मियां शरीफ का फोटो छुपवाएं, छोड़े सबको, तमाम इदारों को अपने ताबे कर लें और दर्शन दिया करें कौम को। ये क्या यार, ये कोई मैं बार बार कह रहा हूं, मगर का कानून तो नहीं है ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं अतर साहब आपसे जरा चाहूंगा, एक सब ऑर्डिनेट इदारा है, मगर अपनी जगह पे सिविल मिलिट्री अपनी जगह पर। रहमान एक बात कर लूं मैं, बसरा साहब 1 मिनट दीजिए, मैं आता हूं जरा आपकी तरफ वापस। हाँ, एक सब ऑर्डिनेट इदारा तो है, वो सब ऑर्डिनेट इदारा जो है, मतलब देखिए आइन का आर्टिकल नहीं, देखें सब सर्विएंट में एंड सब ऑर्डिनेट में बड़ा फर्क है सर। मेरा सब ऑर्डिनेट से मतलब कि आपका आइन तो ये कहता है ना कि वफाकी हुकूमत के मातहती है ना फौज। या तो आप मुझे ये कह दें कि ये गलत है, या आइन ये नहीं कहता कि आर्टिकल 243 सेक्शन 1 वो ये कहता है कि फौज जो है वो वफाकी हुकूमत के मातहत कोई जाती मुलाजिम तो नहीं है। अगर कोई किसी के मातहत है यार, ट्वीट करके 1 मिनट बस, जाती मुलाजिम तो नहीं है राइवेंट के ये सर तमाम इदारे। सर उन्होंने पाकिस्तान की वफादारी का हल्फ उठाया है, क्या मियां नवाज शरीफ या राइवेंट की वफादारी का हल्फ नहीं उठाया। सिफारिश उनको रद्द कर सकते, ये तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं। एक मेरी बात सुनिए, ये जो रिपोर्ट है, नहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जेआईटी की रिपोर्ट है ना ये। मैं आमिर साहब वाला पॉइंट उठा रहा हूं कि रद्द अमल जो है दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं देखिए, आप इसके रद्द अमल रिस्पांस पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है। आपको जो इससे पहले जो रिपोर्ट जो इतना ज्यादा वाकयात हो चुके, उसके ऊपर रिस्पांस बड़ा कम है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज दे रहे हैं, बसरा साहब दे रहे हैं। मसला ये है कि जब तक ये बात समझ ना आए हुकूमत को कि फौज सब सर्विएंट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फौज किसी हुकूमत की, स्टेट की सब सर्विएंट है। हुकूमत बीच में है, ज़ाहिर है ये हेड है ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन ये सब सर्विएंट उस मीनिंग में नहीं है कि अगर ये कोई गलत काम करेंगे तो अदारा जो है वो चुप करके बैठ जाएगा और आप उसको मलाइन करें। अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट और उनके सारे मिनिस्टर्स अगर इस बात पे उतर आए कि अपने ही एक इम्पॉर्टेंट आर्म को, जो सब सर्विएंट है जिसे कह लें, अगर उसको बदनाम कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। इसका मतलब तो ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को खुद वीक कर रहे हैं। और मैं बताऊं आपको, इंटरनेशनली जो चीज़ बाय की जाती है हिंदुस्तान में, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, वो आपकी हुकूमत के अफराद जब फौज या उनके अदारों पे तनकीद करते हैं ना, बिल्कुल वेनम जब स्प्रेड करते हैं, वो कोट सर वो इदारे आपस में बात करते नहीं, बात करनी और मेरा ख्याल है वहां पे ये मसले नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं, बेशक है, लेकिन पॉलिटिसाइजेशन यहाँ पे की जाती है। मैं आमिर साहब, व्हाट इज योर रिएक्शन टू दिस? ये जो मैंने बात की, हाँ जी रहमान, मैं जो इस चीज़ को जो बात बिल्कुल समझने से कासिर हूँ इसके ऊपर कि ये इतनी शद्दोमत से जो कहा जा रहा है कि फ़ौज को जो है बदनाम करने की कोशिश की गई इस रिपोर्ट में। देखिए, जब से ये ज़रब हज़्ब शुरू हुआ है, जब से नेशनल एक्शन प्लान की बात चली है, कई दफ़ा ज़राए के हवाले से भी और खुल्लम खुल्ला भी फ़ौज की तरफ से हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। ऐसी बहुत सी रिपोर्टें जो हैं वो टेलीविज़न पर भी चल चुकी हैं, अखबारों पर भी चल चुकी हैं कि फ़ौजी क़यादत जो है वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत से खुश नहीं है नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से। उसको तो उन जो स्टेटमेंट्स हैं उनको तो कौमी सलामती के खिलाफ नहीं समझा जाता, लेकिन अगर वही बात एक सियासी हुकूमत से मंसूब की जाती है कि वो फ़ौजी क़यादत से की कारकर्दगी से खुश नहीं है, तो ये मामला नेशनल कौमी सलामती का बन जाता है। सवाल यहाँ पर यह उठता है रहमान नज़र साहब कि कौमी सलामती, इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ौज और जो इस तरह के रियासती इदारे हैं वो कौमी सलामती के मुहाफ़िज़ हैं, तो क्या हमारे सियासतदान नहीं हैं? क्या हमारे सियासतदान आपस की लड़ाई में ये भूल जाते हैं मुकम्मल तौर पे कि वो भी कौमी सलामती के जो हैं वो मुहाफ़िज़ हैं और एक दूसरे के ऊपर वो इस तरह की इल्ज़ाम तराशी जो है वो बड़े खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी ना, कौमी सलामती की आखिर पे डेफिनेशन क्या है? मुझे सर एक ब्रेक लेनी। शौकत यूसुफजई साहब बड़ी देर से खामोश बैठे, मैं ब्रेक के बाद चाहूंगा जरा मैं उनसे गुफ्तगू का आगाज करूं, क्योंकि ये साजिश वाली जो बात है ये इमरान खान साहब ने भी की है, तो आखिर क्या ये वाकई कोई साजिश है? अगर है तो फिर क्या है? इस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। डॉन लीक्स का मामला, शौकत यूसुफजई साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा क्योंकि खान साहब ने भी साजिश का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब बदनीयती आपको कहां पर नजर आई है इस सारे मामले के अंदर? अगर मैं आपसे कहूं कि पिन पॉइंट कर दें कि किधर जाके जो है ये मामला जो है वो आपको लगता है कि हाँ इसमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है? तो मेरे ख्याल से उसके बाद आ गई कि जब आपकी रिपोर्ट तैयार हो गई उस रिपोर्ट को पब्लिश कर दो ना, बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके देखिए। हम नहीं कह रहे हैं, इसके वजीर दाखिला के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट जो है वो इसकी सलाहियत नहीं रखता कि वो नोटिफिकेशन जारी करे। ये काम वजीर दाखिला का है, वजारत दाखिला का है। तो पहले तो ये बात थी कि वजारत दाखिला का काम है, तो फिर वहाँ की क्यों नोटिफिकेशन जारी हुआ? अच्छा। और क्यों उससे मतलब ये कहा गया कि जी बाकी जो है ना हर इदारा अपना अपना देखे? भाई ये कोई मजाक है, क्या है? और दूसरी बात, इस सरकार को क्यों आना पड़ा? ये इतना शदीद इख्तिलाफात है। फिर इस मौके पे आप एक वजीर दाखिला जो है वो ये कह रहा है कि टीवी चैनल पे किसी दहशतगर्द को इस तरह ओपनली लाना गैर कानूनी है। यानी उसको ठीक है, वो हुकूमत को फैसला करना चाहिए। ये पहला मौका तो नहीं है। ये जो चीजें चल रही है, चिकनी बन रही है और ये अपने लिए गैरतन खुद कर रहे हैं। वरना मैं आपको बताऊं, ये जब इशू आया तो प्राइम मिनिस्टर को कोई मदद नहीं लेना चाहिए, तो उसको फौरन आना चाहिए था, पार्टी स्टाफ को कॉल करके उसके साथ मुलाकात करके अच्छा इशूज रिजॉल्व करना चाहिए था ना, बजाय इसके कि आप इशूज ट्राई करें कि जी ये ट्वीट का काम नहीं है, ये फलां का काम नहीं है। भाई आप मिलिट्री भी है, आप लोग आते नहीं है, चीजों को सीरियसली लेते हैं, तो क्या कौन को भी ना बताया जाए? आपने मॉडर्न टाउन में इतने कत्ल किए, आप अभी तक रिपोर्ट शायद नहीं हो रही है। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि सजन से आप मुलाकात कर रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे उसके पास वीजा की है ही नहीं, और मुलाकात करने के बाद जब इशू आता है तो फिर ठीक है। राइट। मैं आमिर साहब अब ये देखिए एक मिनट, शौकत यूसुफजई साहब ने जो बात की, नोटिफिकेशन नहीं इशू हुआ है। उन्होंने ये बताया है कि ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, जो उनके अल्फाज है रिकमेंडेशन के ऊपर, उन्होंने अप्रूव किया है, प्लीज टू अप्रूव द रिकमेंडेशन इन पैरा 18। तो उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो किया है। और आखिर में उन्होंने जो लास्ट जो पैरा है सेकंड नंबर, उसमें उसने लिखा है यार आप लोगों को तो मेरे ख्याल में वो कंसर्न मिनिस्ट्री, तो मैं समझता हूं मैं अब जरा थोड़ा सा जरा इस बहस को समेटना चाहता हूं। ये हम इस लड़ाई के मुतामिल नहीं हो सकते, ये हमारे इदारे जो हैं। मैं समझता हूं लड़ाई होगी भी नहीं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो इसको इशू बनाया हुआ है कि पब्लिक करें, ये करें, पब्लिक तो लाजमी होगी, लाजमी पब्लिक होगी। आपको इतना अच्छा नहीं है ना पब्लिक करने वाला। कौन सी पार्टी ने किया है? ट्रैक रिकॉर्ड फौज ने किया है वो ट्वीट या हर इस सारे इश्यू में जिम्मेदारी जो है ना वो अभी तक नहीं ली गई। जब आप किस चीज की जिम्मेदारी के ये जो सारे वाकयात हुए, इसमें गवर्नमेंट ने किस वक्त टाइम के ऊपर इंटरवीन किया कि नहीं? 6 महीने बहुत लंबा पीरियड होता है इसकी इन्वेस्टिगेशन। चौधरी निसार कह रहे थे कि मैं इत्तेफाक के बाद जो है वो लेकर चले आप, मैं वो इत्तेफाक नहीं, वो बात है कि तहकीक कमीशन के चेयरमैन की बात के जो उन्होंने कमीशन की सरबराही इस शर्त पे कबूल की थी। नहीं वो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करें ना, इत्तेफाक ना लाएं। सर ये तो सारे वो सवाल वो हैं जो पब्लिक होगी तो फिर ये सामने आएगा। मगर पब्लिक होने से पहले आमिर साहब, ये जो क्या कोई तरीका है फायर फाइटिंग का? अब ये जो चीज हो गई है इस पर काबू पाया जा सके? शौकत साहब ने तो एक मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ और वजीर आजम मिल लें और मिल के जो है वो बात कर लें। उसमें रहमान देखें, बात यह है कि अगर इस मामले के ऊपर आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म को बराह रास्त मिलकर आपस में बैठ के सेटल करना पड़ेगा, तो कल को खुदा न खास्ता ऐसे कोई बड़ा मसला खड़ा हो गया तो फिर कौन किससे बात करेगा? मेरा ख्याल है इसको एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से संभालना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट इस तरह की सूरत हाल जो खड़ी होती है उसके अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो एक रवैये का भी है, वो एक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस का भी है, और वो दूसरी सियासी जमातों की तरफ भी रवैये का है और रियासती इदारों की तरफ भी रवैये का है। मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत को बड़ी डीप थिंकिंग करनी चाहिए। पनामा केस के बाद ख़ास तौर पर अगले आने वाले महीनों में जिस तरह का सियासी माहौल बनने वाला है इस मुल्क के, मेरा ख्याल है जितना उन्होंने अपने आप को दूर धकेल लिया है बाकी की सारी सियासी जमातों से, उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनको अपने ज़रा करीब लाएं। और जिस तरह की हमने इत्तफाक कम अज़ कम कुछ बुनियादी चीज़ों के ऊपर देखा था धरने की सियासत के दौरान अपोजिशन जमातों के अंदर, कम अज़ कम उस तरह के बुनियादी नुकात पर इत्तफाक वो ज़रूर कायम रखें, जो कि मेरा ख्याल है इस हुकूमत के रवैये से उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। फाइनल कमेंट सर।
आप कुछ कह रहे देखिए, एक न एक दिन ये होना था, रहमान बिल्ली थैले से बाहर आनी थी। जो फौज के रास्ते में ये रुकावटें रोड़े अटका रहे थे, रुकावटें बना रहे थे, जो फौज को बदनाम कर रहे थे, और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब में भी इन्होंने रुकावटें खड़ी की, वरना रद्दुल फसाद की जरूरत नहीं पड़नी थी। आज मेरे ख्याल में जरूरत है रद्दुल शरीफ की और रद्दुल निसार की। इन लोगों ने फौज के साथ जो हाथ किया है, सुनिए जो फौज के साथ इन्होंने जो हाथ किया है, अभी ये कह रहे थे भाई आपने जो रिपोर्ट गई उसको पब्लिश कर देते। जिस तरह का खत झूठा है, जजेस समझते हैं, इसी तरह ये हुकूमत झूठी है। हुकूमत के अब दिन गिने जा चुके हैं मेरे भाई। जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर का रुख करता है। ये क्या बता रहे हैं कि वो बातें कर रही है, वो वक्त दूर नहीं है जिस दिन डॉक्टर आसिम की भी, उज़ैर की भी, डाल सारी करे ना यार, करे यार, ये बातों को डिट्रैक्ट ना करें। आज आपने बड़ा जुर्म किया है, आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को डिग्रेड किया है। ठीक, शौकत यूसुफ, देखिए रहमान, इन्होंने फौज के साथ हाथ किया है, फौज की कौमी सलामती को ललकारा है। आज इन्होंने वहां पर फैब्रिकेशन की है, आज रिपोर्ट को इन्होंने टेम्पर किया है। क्या बात करते हैं? ठीक है जी, शौकत यूसुफ साहब। रहमान भाई, इन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ये बहुत बड़ा इश्यू है। इस इश्यू का नतीजा ये निकलेगा कि